तो हाय स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जैसे साधारण ब्याज नाम है वैसे साधारण तरीके से हम लोग देखेंगे भी। और इसमें ध्यान रखना, मैं एक ही फार्मूला बताऊंगा, एक फार्मूले में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन है, पहले साधारण ब्याज होता क्या है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग डेली लाइफ में कैसे इसका यूज भी करते हैं, साधारण ब्याज। और ये साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन आपके जेएनबी में आने वाला है, या फिक्स रहता है, चाहे आप पेपर उठा के देखिए। जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 में भी एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सभी पेपर उठा के देखेंगे एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और एक क्वेश्चन सिलेक्शन रुक भी जाता है। तो देखते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है। एक फार्मूला आपके पास है, वो मैं फार्मूला लिखवा दे रहा हूं। पहले एक एक उसके पहले फुल नेम लिखवाऊंगा। ये पी होता है, आर होता है, और क्या होता है, टी होता है, एस आई होता है, ठीक है ना। एस आई आप समझ लीजिए यहीं से है, एस आई, एस पहला लेटर लिया गया इसका, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। टी से आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो ये ठीक है, टाइम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अभी मैं इसको समझाया ही हूं, इंटरेस्ट। अब ये क्या है, आपका रेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये ध्यान देना है, इसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। इसको आप जानते हैं समय बोलते हैं, जितने समय के लिए हम कोई पैसा कहीं निवेश करते हैं। ये आपका साधारण ब्याज होता है, जैसा कि बोर्ड में ऊपर लिखा है, साधारण ब्याज। देखिए ये जो फार्मूला भी जो बनेगा, इसमें कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, बोल सकते हैं 4 सदस्य हैं। अब फार्मूला इन्हीं में घूमता है, कभी 3 लोगों को दे देगा, चौथा पूछेगा, कभी इन तीनों को दे देगा, ये वाला पूछेगा, इन तीनों को दे देगा, ये पूछेगा। तो आपको यही ध्यान देना है कितने लोग दिए हैं, बस बोर्ड पे लिखना है, कॉपी में लिखना है। और चौथा फार्मूला लगाना है PRT। देखिए ध्यान से सुनिए, PRT इक्वल SI इंटू 100। ओनली यही एक फार्मूला आपको पढ़ने हैं। P का मतलब जैसा हमने लिखा है बोर्ड पे, मूलधन। R का मतलब रेट, मतलब दर। और टाइम मतलब क्या हो जाएगा, समय आपका। और SI आप जान रहे हैं, साधारण ब्याज गुणे 100। मैं बात करता हूं मूलधन क्या होता है, इसके थोड़ा सा समझिए मूलधन क्या होता है। मूलधन का मतलब है वह पैसा जो हम क्या करते हैं, किसी बैंक में या किसी को कुछ पैसा पाने के लिए जमा करते हैं। मतलब जो पैसा हम दूसरे से ऋण के रूप में लेते हैं, कर्ज के रूप में लेते हैं, या जो अपना पैसा हम बैंक में जितना पैसा जमा करते हैं, वही हमारे मूलधन कहलाता है। अब उस पर क्या होगा, बैंक वाला है जिसको हम कर्ज दे, जिससे हम कर्ज लिए हैं, उसको कुछ पैसा मिला कर देंगे। तो जितना पैसा मिला कर देंगे या बैंक हमें जितना देगी, वो होता है हमारा ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है। जब वो पैसा उसमें मिलाकर और हमें जब मिलेगा तो उसी को बोलेंगे अमाउंट। एक शब्द और आएगा और उसको हम बाद में देखते हैं, जिसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट भी ध्यान देना है, अमाउंट को क्या बोला जाता है, मिश्र धन। और इसका भी बहुत रोल होता है। मिश्र धन में कौन होता है, अभी मैं बात करता हूं। हमने आपको यही समझाया कि जो पैसा बैंक में हम जमा किए हैं, बैंक हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा देगा, कुछ बढ़ा कर देगा, वही हमारा साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज में जितना पैसा मूलधन में, अगर वही पैसा जोड़कर देखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मिश्र धन। इसका मतलब मूलधन में हमारे पैसा मिल रहा है, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल, और इसमें क्या मिल रहा है, SI मिल रहा है, मतलब साधारण ब्याज मिल रहा है। ये पूरा मिल जाता है मिश्रधन के बराबर या अमाउंट के इक्वल हो जाता है। तो आपको सिंपल सा ध्यान देना है, यही चीजें रटना कुछ भी नहीं है। जितना एक्स्ट्रा पैसा हमारे मूलधन में मिलाया जाएगा
वही हमारा क्या कहलाता है, साधारण ब्याज, और जब मिलाकर पैसा मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो ध्यान देना, आपको ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं अपना पैसा एक बैंक में जमा किया, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। 100 रुपीज हमने जमा किया, और जो जमा किया हमने, और हम कितने टाइम के लिए हमने जमा किया, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। और बैंक वाला, जब बैंक वाले से पूछा गया कि ब्याज हमें कितना मिलेगी, तो उसने बताया, परसेंट में बताया, और परसेंट में क्या बताया, 5% वार्षिक दर से। तो इसका मतलब हमें प्रत्येक वर्ष जो है 5% का मतलब होता है 100 रुपए में 5 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये परसेंट हो गया, तो ये हमारा रेट हो गया। और हमें कितना मिलेगा पैसा, कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है अब आगे। पहले यहां की मैं बात करता हूं। हमने जो 100 रुपए बैंक में जमा किया, ये जमा हुई राशि हमारा क्या कहलाता है, मूलधन, मतलब प्रिंसिपल। हमारा ये मूलधन 100 रुपए हुआ। कितने टाइम के लिए हमने जमा किया, 2 वर्षों के लिए जमा किया, मतलब हमारा 2 वर्ष क्या है, हमारा टाइम हो गया। अब बैंक वाले जब बताए कि हम 5% की दर से आपको ब्याज देंगे, मतलब 1 वर्ष में 5 रुपए ब्याज देंगे, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। तो जब 10 रुपए हम 2 वर्षों के बाद अपना खाता चेक किए, तो उसमें कितना रुपए होगा, 10 रुपए ब्याज भी होगा, और 100 रुपए हम लोग जो पहले जमा किए थे। इसका मतलब हमारे बैंक खाते में पैसा होकर कितना हो जाएगा, 110 रुपए। 110 रुपए हमारा क्या कहलाया, फिर मिश्र धन कहलाया। क्योंकि मिश्र धन इसलिए कहलाया क्योंकि 100 रुपए में हमने जो 1 वर्ष में 5 रुपए ब्याज दर मिल रही थी, 2 वर्ष में 10 रुपए हो गया होगा, उसी 10 रुपए को ये 100 रुपए में जोड़कर बताया जा रहा है। तो बैंक हमारे 110 रुपए था, और 100 हमारे खाते में 110 रुपए था, और यही 110 रुपए हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र धन। मतलब आप मिश्र धन में क्या क्या शामिल हुआ, हमारा ब्याज, हमारा मूलधन में ब्याज भी शामिल हुआ। ब्याज का मतलब साधारण ब्याज, तो यही हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट। तो यही हमारा क्या हुआ, और जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला, वही एक्स्ट्रा हमारा क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज, मतलब SI। SI हमारा कितना हो गया, 10 रुपीज। तो आपको सिंपल सा बस ध्यान देना है, इतना मैंने आपको समझाया, और यही आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अब मैं क्वेश्चन पे करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ, तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और बस एक फार्मूला आप याद रखना है, सारे फार्मूले कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बहुत सारे फार्मूले बुक में दिए होंगे, बस PRT याद रखिए, बहुत आसान है। PRT बराबर SI × 100, 2 3 4 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको माइंड में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है, यहाँ हमें टाइम पूछ रहा है, और ये गुने वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसी क्वेश्चन कैसे हम करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। कितने समय में, तो शब्द लगाया है कितने समय में, कितने का मतलब हमें टाइम नहीं मालूम है, टाइम हमें निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखना है। 12%, मतलब दर जिसके साथ परसेंट लगे रहेगा वो रेट है, R%, इसका मतलब R बराबर लिख लेंगे। कितने, 12% ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना, पहले थोड़ा सा ध्यान देना है, ये गुना वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़ ध्यान देना, सबसे इजी इसको होते हैं। देखिए कैसे मैं करवाता हूं इसको, हमेशा ध्यान देना है, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 10 गुना होगा। सबसे पहले इसमें से आपको 1 निकाल लेना है। 1 निकल जाएगा तो A हमारा तुरंत 1 क्या हो जाएगा, इसको आपको P मान लेना है। ध्यान देना है गुने वाले तरीके में। 1 क्या हो जाएगा, हमारा P हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन हो जाएगा। अब बचा कितना, 4 था, 4 गुना हो रहा तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, SI मान लेंगे। तो थोड़ा सा मैं और इस पे थोड़ा से बताता हूं, जैसे 2-3 गुना हो जाए तो 3 गुना हो जाए, इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा, मूलधन, मतलब P हो जाएगा। तो 1 में बचा कितना, 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, SI, ऐसे मानना है। 9 गुना हो जाए तो 1 क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन, और 8 क्या हो जाएगा, SI। तो इस तरीके से आपको इसको मानना है जब गुने वाले क्वेश्चन हो आएंगे। तो
2 गुना हो जाए तो इसका मतलब एक क्या हो जाएगा एसआई और 2 क्या हो जाएगा, सॉरी एक ही बचा भी, एक क्या हो जाएगा ये एसआई नहीं, पहले पी मानो, पी प्रिंसिपल, फिर क्या हो जाएगा एसआई। तो आपको सिंपल से ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, एक निकाल लेना, हमेशा मूलधन बनेगा, जो बचेगा वो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना है ऐसे तरीके में, ठीक है ना। तो इस तरीके को ध्यान देना। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया है, ये तो एग्जाम्पल में आपको समझा रहा था, तो यहाँ ध्यान देना है। तो एक क्या 3 क्या हो गया एसआई हो गया है, एक क्या हो गया मूलधन हो गया है। देखिए 3 लोग हमें पता हो गया, कितने मेंबर थे हमने बताया था, पी आर टी इक्वल एसआई इंटू 100, यही हमारा तरीका था, यही एक फार्मूला था। देखिए 3 एक 4 लोग थे, हमने बताया था 4 लोग में एक 3 लोग को दिया होगा, चौथा निकालना है, ए दिया है, ये दिया है, ये और ये निकालना है। तो रख दीजिए फार्मूले में। पी कितना है बताओ, 1 है, तो यहाँ 1 रख दीजिए। आर कितना है 12 है, तो 12 रख दीजिए। टाइम कितना है निकालना है हमें टाइम। एसआई कितना है, तो एसआई 3 है, 3 रख दीजिए, गुणा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी जब बराबर लेंगे तो या यहीं से काटना चाहें तो काट सकते हैं। जब टी बराबर करेंगे, जिसका मान निकालेंगे उसको अकेला करना है, जिसका मान निकालेंगे अकेला करने का मतलब ये सारे जो बचे हुए हैं भाग में आ जाएंगे, गुणे में है तो 3 गुणे 100 बटे में 12, चूंकि 1 का कोई वजूद नहीं है, 12 एक कम 12 ही हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4 एक कम 4, 4 5 सामने 100। इसका मतलब सॉरी ये टाइम निकाल रहे हैं, परसेंट नहीं। तो ये 25 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा टाइम आ जाएगा, क्या हो जाएगा 25 ईयर हमारा क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। इसका मतलब 25 वर्षों में क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, ये तरीका है। गुने वाले क्वेश्चन इसी तरीके से आपको ट्राई करना है और इसलिए हो जाएगा, बस रूल को फॉलो करना है। बस रूल हमने यहाँ आपको कंसेप्ट कई गुने वाले क्वेश्चन लेकर मतलब तरीके समझा दिया है। 3 गुना होगा तो 1 हमेशा निकाल लेना, जो बचेगा हमारा वो एसआई हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में दे रहा है 500 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब यहां ध्यान देना है आपको। तो 5 वर्ष का मतलब 500 क्या है आपका प्रिंसिपल है, तो 500 रुपए है। 4% वार्षिक दर है तो 4 वर्ष, इसका मतलब 4% क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। टाइम कितना दे रहा 2 वर्ष में। साधारण ब्याज होगा तो हम साधारण ब्याज हमें निकालना है, वही फार्मूला पी आर टी इक्वल एसआई इंटू 100, सबको आना चाहिए। पी का मान 500, आर का मान 4, टाइम 2 वर्ष नहीं, हाँ 2 वर्ष। एसआई निकालना है गुणे 100। देखिए 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका काट दीजिए। अब बस गुणाई कर देना है। 520 2, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो एसआई कितना आ गया 40 रुपए, हमें क्या मिलेगा ब्याज मिल जाएगा। तो ध्यान देना है यही, ठीक है। अगर यही हमें मिश्रधन पूछा होता, मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 40 रुपए हम कहाँ जोड़ देते 500 में, क्योंकि मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा 540 रुपए हो जाता। बट हमें यहाँ साधारण ब्याज पूछा है तो 40 रुपए ऑप्शन चौथा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या है ध्यान से समझिए। कितने समय में, तो समय हमें नहीं मालूम है, कितने शब्द लगा दिया तो समय निकालना है। कितने समय में 800 रुपए का ब्याज, तो 800 रुपए मतलब पी 800 का ब्याज 4% की दर से, तो आर कितना है 4%। 4% की दर से ब्याज कितना हो जाता है 160 रुपए, तो ब्याज कितना दिया है 160 रुपए। अब बताइए 4 लोग फार्मूले में होते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 दिया था, चौथा निकालना है, वही लगा दीजिए पी
और बार बार मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, PRT SI इंटू 100। बस एक ही फार्मूला याद रखना है। P कितना है 800 है, R कितना है 4%, T कितना है निकालना है, SI कितना 160 है गुणे 100। अब देखिए डबल जीरो इसका काट दीजिए, एक जीरो इसका कट गया, एक जीरो इसका कट गया, डबल जीरो कट गए, ठीक है। हमें T निकालना है तो बताओ ये कहाँ आ जाएगा, भाग में जो इधर गुणे में है T को अकेला कर दो, तो ये 8 और 4 कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 160 बटे क्या हो जाएगा 8 गुणे 4, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 तो 20 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इसका मतलब T बराबर कितना आ जाएगा 5 वर्ष। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, इसमें 5 वर्ष टाइम हो जाएगा। और ऑप्शन चौथा इसका भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन थर्ड जैसा है। ध्यान से देखिए, कितने समय में, तो टाइम हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। 350 रुपए मतलब मूलधन दिया है 350, 6% वार्षिक दर से मतलब R दिया है 6%, ठीक है। वार्षिक दर से साधारण ब्याज का मतलब SI, साधारण ब्याज हो जाता है 84 होगा। तो इसका मतलब टाइम निकालना, PRT लगाओ, PRT इक्वल SI इंटू 100। तो लगा दीजिए इसको, तो P हमें कितना दिया 350, R दिया है 6% है ये, तो 6 रख दीजिए। T निकालना है, SI 84 दिया है गुणे में 100। अब देखिए हम एक जीरो काटना चाहें काट सकते हैं। जब T बराबर लेंगे तो 84 गुणे में ये 10 है, बटे में ये 35 और 6 आ जाएगा, भाग में लग जाएगा, तो 35 गुणे 6। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे। अगर हमें 7 का पहाड़ आ रहा है तो काट लेंगे, 7 से काट दीजिए, 7 बचे 35, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आ गया यहाँ, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 दूना 4, तो T बराबर 4 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 वर्ष, आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने हैं हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा से अलग है, थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, बट ध्यान देना बहुत ही सरल तरीके से हम लोग देखते हैं। इसमें फार्मूले हैं लेकिन फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब दिया क्वेश्चन क्या है, कोई साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना, मतलब आपको ध्यान देना है, 1 से कितना हो रहा है 2 हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितने वर्ष में आपको लिख लेना है 20 वर्ष में। कितने वर्ष में 20 वर्ष में, मतलब 1 से 2 होने के लिए बढ़ा कितना, 1 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 1 से 2 होने के लिए कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ने के लिए कितना वर्ष लगा दिया, 20 वर्ष लगा दिया, ठीक। आगे तो कह रहा कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने के लिए क्या होगा, 1 से 3 होना चाहता तो 1 से 3 होने के लिए कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। इनके बीच का अंतर देखो, 1 से 3 होने के लिए कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, तो 1 बढ़ने के लिए 20 वर्ष लगा दिया, तो 2 बढ़ने के लिए क्या लगाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2 से गुणा होने का मतलब क्या है, 20 दूना 40 वर्ष लगा दिया। कितना, 40 वर्ष लगा देगा। तो ये तरीका है, आपको बहुत आसान से ये हो जाएगा। बस ध्यान देना, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये कह रहा है कि 20 वर्षों में जो है 1 से 2 गुना हो जाता है, मतलब 1 से 2 गुना होने के लिए 1 बढ़ने के लिए 20 वर्ष लगा दे, तो 1 का मतलब 20। अब 1 से क्या हो रहा है 3 गुना, कितने वर्षों में, या 3 गुना हो जाएगा, मतलब 1 से 3 होने के लिए कितना वर्ष लगेगा, 2 बढ़ेगा 1 से 3 होने के लिए, 2 बढ़ने के लिए कितना वर्ष लगेगा, 2 बराबर निकाल लेंगे। 1 जब बराबर निकालते हैं हम लोग, एक एक नियम जानते हैं, जब 1 का निकाल देते हैं दूसरे का निकालने डायरेक्टली गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, तो 4 मतलब 0 लगा देंगे, 40 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ तक अब देखते हैं, आगे फिर कल करेंगे, ठीक है।